कॉलेज के गेट के पास छात्रों की भीड़ में आर्यन हाथ में गुलाब लिए खड़ा होता है। वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। पूजा अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई आती है। आज बोल दूंगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। 3 महीनों से पूजा को देखता हूं, पर अब और नहीं छुपा सकता ये दिल की बात। हाय पूजा। हाय आर्यन, क्या बात है? आज तो रेड गुलाब लेके ही आ गए। वैलेंटाइन डे तो 2 महीने पहले था ना। नहीं, वो दरअसल मैं तुमसे कहना चाहता था कि पूजा बीच में टोकते हुए बोलती है। रुको, पहले ये बताओ, तुम्हारे पास बाइक है ना? है तो क्यों? तो फिर आज मुझे क्लास के बाद मॉल छोड़ दोगे क्या? वहां पर सेल लगी है। हाँ, क्यों नहीं, मॉल तो बहुत पास है। मॉल में पूजा लगातार कपड़े ट्राई करती है। आर्यन थक चुका था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। आर्यन, ये ड्रेस कैसी लग रही है? तुम पर तो कुछ भी अच्छा लगता है, बस प्राइस टैग छोड़कर। तुम तो बड़े फनी हो। चलो, ये तीनों ही ले लेती हूँ। वैसे कार्ड तो तुम्हारे पास है ना? वो हाँ है, लेकिन ओह, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो पूजा, मैं सब दे दूंगा, बस मुस्कुराती रहो। आर्यन के घर रात में मोनू और विक्की उसके कमरे में बैठे हैं। भाई, आज फिर पूजा मॉल लेकर गई तुझे? हाँ यार, पर कोई बात नहीं, प्यार में खर्च नहीं, निवेश होता है। विक्की हंसते हुए बोलता है। तो फिर अकाउंट बैलेंस देखकर लगेगा तूने शेयर मार्केट में घाटा किया है भाई। तीनों जोर से हंसते हैं। उसी वक्त पूजा के घर पूजा फोन पर अपनी फ्रेंड निशा से बात कर रही होती है। वो आर्यन बहुत काम का लड़का है निशा। कॉलेज, प्रोजेक्ट, बाइक, मॉल, सब काम संभाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, वो तो ना बोलना जानता ही नहीं। मतलब तू उसे सीरियस नहीं ले रही? सीरियस? मुझे तो बस उसका एटीएम कार्ड सीरियस लगता है। अगले दिन कॉलेज में पूजा की फ्रेंड आर्यन से बात करती है। तुम्हें पता है, पूजा आज किसी और के साथ फिल्म देखने गई है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके साथ अगली सुबह कॉलेज कैंटीन में आर्यन अकेले बैठा होता है। सामने ठंडी चाय और चेहरे पर टूटा हुआ भरोसा। मोनू आर्यन के पास आकर बोलता है, भाई तेरी हालत देखकर लग रहा है तू ब्रेकअप नहीं, बिजली का झटका खा आया है। सच में, कल तो तू कह रहा था पूजा मेरी जिंदगी है, और आज तेरी लाइफ में लो बैटरी चालू है। यार, उसने मुझे यूज किया, मैं उसके लिए बस एक डिलीवरी बॉय था। कम से कम टिप तो मिलती थी ना। तीनों थोड़ा हंसते हैं, मूड हल्का होता है। भाई, अब तो टाइम आ गया है आर्यन 2.0 बनने का। अब प्यार नहीं, फोकस स्टडी पे कर और थोड़ी कॉमेडी पर। आर्यन गहरी सांस लेकर सिर हिला देता है। कुछ देर बाद क्लासरूम में टीचर आती है। स्टूडेंट, आज नए सेमेस्टर में आप सबको नया प्रोजेक्ट पार्टनर मिलेगा। आर्यन मन ही मन सोचता है, अब कोई पूजा जैसी मत मिल जाए। आर्यन, तुम्हारी पार्टनर है मुस्कान शर्मा। भी दरवाजे से मुस्कान की एंट्री होती है। हाय आर्यन, मैं मुस्कान। उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम मुझे मेरी सॉल्यूशन लग रही हो। दोनों हंसते हैं। कैंटीन में पूजा अपने नए बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ आती है। पूजा जोर से हंसते हुए, रॉकी, याद है वो आर्यन? बेचारा मुझे मॉल लेके गया था और बिल खुद ही भरा था। अरे ऐसे लड़के तो रोज लाइन में खड़े रहते हैं, तू तो सिर्फ लेवल अप कर रही है बेबी। आर्यन पीछे की टेबल पर बैठ सब सुन रहा था। आर्यन, कुछ बातें सुनने से अच्छा होता है अनसुना करना। आर्यन मुस्कान की तारीफ कर देता है। पहली बार उसे कोई समझता है बिना पूछे। लाइब्रेरी में आर्यन और मुस्कान साथ में काम कर रहे हैं।
तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? किताबों से डरते हो क्या? नहीं, अब तो बस किताब ही भरोसे लायक है, लड़कियां नहीं। ओफ, दिल टूट गया क्या? टूटा नहीं, रिसाइकिल हुआ है। पूजा और उसकी फ्रेंड निशा बात करती हैं। तूने देखा, वो आर्यन अब उस नई लड़की के साथ घूमता है। क्या? वो लड़का मेरे बिना खुश कैसे हो सकता है? मतलब अब तो फिर उसे फंसाने की सोच रही है। खेल तो अब शुरू हुआ है डार्लिंग। वो सोचता है कि मैं चली गई, अब देखना कैसे मैं वापस जाकर उसका चैन छीनती हूँ। आर्यन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे कॉफी पसंद नहीं। अरे तो चाय समझ के पी लो। आर्यन का मजाकिया अंदाज सुन के मुस्कान हंसती है। दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा प्यार का कनेक्शन होता है। मोनू दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लवर बॉय, आज फिर से कॉफी डेट पे? अब तो टाइम टेबल में कॉफी सब्जेक्ट जोड़ लेना पड़ेगा यार। पूजा अपनी फ्रेंड निशा के साथ बैठी होती है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान है। आर्यन अब मुस्कान के साथ हंसता है। उसे लगता है कि मैं उसे भूल गई। तो अब क्या करने का प्लान है? सिंपल, सॉरी मिशन, थोड़ी मासूमियत, थोड़े आंसू, और वो फिर से मेरे पीछे पीछे। कैंपस कॉरिडोर में आर्यन और मुस्कान चलते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी पूजा सामने से आ जाती है, हाथ में कुछ किताबें लेकर। जानबूझकर ठोकर खाती है और किताबें गिर जाती है। ओह सॉरी, मैं देख नहीं पाई। आर्यन झुककर किताबें उठाता है। कोई बात नहीं, वैसे ध्यान रखा करो। आर्यन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मुस्कान ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी होती है। दोस्ती? पूजा, मैं अब पिछले चैप्टर में वापस नहीं जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी में नया पार्टनर है, और वो सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं, सोच की भी पार्टनर है। पूजा के चेहरे पर गुस्सा झलकता है। देखती हूँ मुस्कान कब तक तेरे साथ रहती है आर्यन। लाइब्रेरी में मुस्कान अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी होती है। शायद आर्यन अभी पूजा को लेकर परेशान है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। वो एक प्यारा सा नोट लिखती है और आर्यन की किताब में रख देती है। हर धोखे के बाद जिंदगी रुकती नहीं, बस सच्चे लोग रास्ता बदल देते हैं। आर्यन को किताब में वो नोट मिलता है। वो मुस्कुराता है। सच्चे लोग रास्ता बदल देते हैं। वाह मुस्कान, तुम तो जैसे दिल की डॉक्टर हो। मोनू दरवाजे पर आते हुए, डॉक्टर, तो फिर अपॉइंटमेंट कब ले रहा है? जल्दी, बस दिल का इंश्योरेंस करवाना है पहले। तीनों दोस्त फिर से हंसते हैं। पूजा और रॉकी झगड़ रहे होते हैं। तू आर्यन के पीछे क्यों पड़ी है फिर से? क्योंकि उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मतलब फिर से ड्रामा? ड्रामा नहीं रॉकी, गेम 2 शुरू होने वाला है। अगली सुबह पूजा अपनी फ्रेंड निशा के साथ किसी प्लान पर बात कर रही होती है। देख निशा, अगर मुस्कान का इमेज गिरा दिया जाए ना, तो आर्यन खुद ही उससे दूर हो जाएगा। मतलब तू श्रुति कहानी बनाएगी? बिल्कुल, प्योर गर्ल का टैग छीनने का वक्त आ गया है। दोनों एक नकली व्हाट्सएप चैट बनाने लगती हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मुस्कान किसी सीनियर सर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। कुछ घंटे बाद पूजा और निशा वो नकली चैट कुछ लड़कियों को दिखाती हैं। धीरे धीरे पूरी क्लास में चर्चा शुरू हो जाती है। क्या मुस्कान ने प्रोजेक्ट मार्क्स के लिए ऐसा किया? नहीं यार, वो तो बहुत सीधी लड़की है। सीधी? आजकल मासूम चेहरे के पीछे चालबाजी छिपी होती है। मुस्कान अंदर आती है। सब चुप हो जाते हैं।
उसे महसूस होता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मुस्कान, मुझे बहुत दुख हुआ। ये देखकर मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा करोगी। क्या करूंगी मैं? पूजा मोबाइल दिखाती है। नकली चैट। ये झूठ है, ये मैंने नहीं किया। पूरा क्लास गुनगुनाने लगता है। अब तो सच्चाई निकालनी पड़ेगी। कैंटीन में आर्यन अंदर आता है। सबकी निगाहें उस पर होती है। मुस्कान आंसू पोंछती है और उसके पास आती है। आर्यन, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। पूजा दूर से ये सब देख रही है। उसे भरोसा है कि आर्यन उस पर शक करेगा। मुस्कान, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरी क्लास चुप हो जाती है। जिसे शक करना है वो करे। मुझे सच्चाई दिखाने के लिए चैट की नहीं, इंसानियत की नजर चाहिए, और वो मुस्कान में साफ दिखती है। ये बातें सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन खुशी के। कैंपस गार्डन में मुस्कान और आर्यन पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तुमने मुझ पर विश्वास किया, जबकि सब मेरे खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि अब दिल गलती नहीं करता। पहली बार लगा कि कोई मुझे नहीं, मेरे सच्चेपन को समझता है। और मुझे पहली बार लगा कि किसी को मेरी इज्जत मेरी मुस्कान से ज्यादा प्यारी है। रात को पूजा अपने कमरे में चीजें पटक रही होती है। तभी रॉकी अंदर आता है। अब क्या हुआ मैडम, ड्रामा क्वीन? वो मुस्कान सबके सामने हीरो बन गई। आर्यन को मुझ पर भरोसा नहीं। तो अब क्या करने वाली हो? अब सिर्फ झूठ नहीं चलेगा, अब तो फंसाने वाला सच बनाना पड़ेगा। ऐसा सबूत जो आर्यन को भी तोड़ दे। मुस्कान और आर्यन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। आर्यन, आज तुम्हारी कॉफी थोड़ी कड़वी नहीं लग रही? नहीं, अब तो कड़वाहट से भी मीठा लगने लगा है, क्योंकि बगल में जो तुम हो। ओह, अब तो नाम ही नहीं, एक्सप्रेशन भी मुस्कान वाला ही हो गया भाई। पूजा लैपटॉप पर कुछ एडिट कर रही है। निशा पास बैठी है। इस पर ऐसा वीडियो बनेगा कि कॉलेज हिल जाएगा। मैंने मुस्कान के प्रोजेक्ट वीडियो में थोड़ा एडिट किया है। ऐसा लगेगा कि वो टीचर को फ्लर्ट करके मास्क मांग रही है। तो पागल है क्या? ये तो बड़ी बात हो जाएगी। यही तो चाहिए डार्लिंग। आर्यन को लगेगा कि उसकी सच्ची मुस्कान झूठ ही निकली। कॉलेज की कैंटीन में पूजा किसी अनजान नंबर से वो एडिटेड वीडियो पूरे कॉलेज ग्रुप में भेज देती है। कुछ ही देर में सबके मोबाइल पर वही वीडियो चल रहा होता है। अरे, ये तो मुस्कान है। ओह गॉड, क्या ये सच में उसने किया है? आर्यन अंदर आता है। सबकी नजरें उसकी तरफ है। वो वीडियो देखता है और चौंक जाता है। आर्यन बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में निकल जाता है। कैंपस गार्डन में मुस्कान अकेली बैठी होती है। आर्यन वहां आता है। आर्यन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ये वीडियो झूठा है। मुझे भरोसा नहीं, तुम पर यकीन है। जिस लड़की की आंखों में इतनी सच्चाई हो, वो किसी कैमरे में झूठ नहीं बोल सकती। मुस्कान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भाई, मैंने उस वीडियो की फाइल चेक की। वो वीडियो एडिटेड है। टाइम कोड मैच नहीं कर रहा। तभी विक्की लैपटॉप लेकर आता है। देखो, बैकग्राउंड में पूजा की आवाज है। ये उसने ही किया है। आर्यन गुस्से से बोलता है। अब वक्त है सच को सबके सामने लाने का। अगले दिन ऑडिटोरियम में पूरे कॉलेज को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बहाने बुलाया गया। पूजा सामने मुस्कुरा रही होती है। सोच रही थी सब खत्म हो गया। दोस्तों, एक झूठ को सच कहने के लिए आज मैं असली वीडियो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर ओरिजिनल वीडियो चलती है, जिसमें साफ दिखता है कि मुस्कान टीचर को सिर्फ प्रोजेक्ट समझा रही थी। सभी छात्र एक साथ बोलते हैं,
वो एडिटेड वीडियो झूठा था। पूजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्यन माइक लेकर उसकी तरफ देखता है। तुमने किसी की इज्जत के साथ खेला है पूजा? कभी सोचा अगर मैं पहले की तरह तुम पर यकीन करता तो मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पूरी भीड़ ताली बजाती है। मुस्कान रोते हुए स्टेज पर आती है। थैंक यू आर्यन, तुमने मेरी नहीं, हर उस लड़की की इज्जत बचाई है जिसे लोग झूठी कहते हैं बिना सोचे समझे। पूजा सबके सामने चुप होकर खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की चमक होती है। ठीक है आर्यन, आज तुमने जीत लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ पूजा नहीं, प्रचंड बनूंगी। अगली सुबह कॉलेज के गार्डन में आर्यन और मुस्कान साथ बैठे होते हैं। कभी कभी लगता है अगर तुम न होते तो मैं हार जाती आर्यन। प्यार में हार भी जीत के जैसे लगती है जब साथी सच्चा हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी पीछे से मोनू आता है। भाई, कैमरे में सच्चा प्यार कैद कर लूं या फिर ये भी एडिट हो जाएगा? पूजा शीशे में खुद को देख रही होती है, आर्यन और मुस्कान के बारे में सोचते हुए। तुम दोनों ने मुझे रुलाया है, अब मेरी बारी है तुम दोनों को रुलाने की। कॉलेज के कैंटीन में आर्यन दोस्तों के साथ बैठा होता है। अचानक पूजा आती है। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। सारे दोस्त चुप हो जाते हैं। हाँ, बोलो पूजा, क्या हुआ? मैंने झूठ बोला था, वीडियो वाला सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और जब देखा कि तुम मुस्कान के करीब हो रहे हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। पूरा कैंटीन सन्न हो जाता है। मोनू बोलता है, अरे ये तो कॉलेज का कुंडली भाग्य बन गया है। पूजा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। कॉलेज के गार्डन में आर्यन अकेला बैठा होता है। मुस्कान उसके पास आती है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है? मुस्कान, वो सिर्फ बहाना कर रही है। प्यार कभी झूठ की आड़ में नहीं आता। लेकिन लोग झूठ को भी सच्चा बोलने लगते हैं जब दिल टूटता है। मुझे तुम पर भरोसा है आर्यन, मगर डर लगता है कहीं फिर कोई चाल ना चले। आर्यन मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। इस बार नहीं मुस्कान, अब मैं नहीं टूटूंगा, न तुम्हें टूटने दूंगा। अगले दिन ऑडिटोरियम में पूजा सबके सामने आकर कहती है, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन मेरा इजहार सच्चा है। अगर आर्यन को यकीन नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। सब आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुस्कान चौंक जाती है। वाह, इतना सच्चा प्यार तो फिल्मों में भी नहीं होता, या फिर इतनी बड़ी चाल भी नहीं। मुस्कान चुप रहती है। उसके मन में अब कंफ्यूजन है। पूजा धीरे से मुस्कुरा देती है। उसे पता है फूट का बीज बो चुकी है। रात में पूजा खुद से बातें कर रही होती है। खेल का पहला चाल चल चुकी हूँ। अब मुस्कान और आर्यन के बीच दरार अपने आप गहरी होगी, क्योंकि प्यार में शक जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगली सुबह आर्यन कैंटीन की ओर जाता है। रास्ते में मोनू मोबाइल लेकर आता है। भाई, भाई, बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? फिर कोई प्रोजेक्ट मिस हो गया क्या? प्रोजेक्ट नहीं भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पूजा वाली। देख ये वीडियो, कल रात उसने स्टेटस लगाया था और हटा भी दिया। मोनू फोन दिखाता है। वीडियो में पूजा किसी कमरे में रोते हुए बोल रही है, कभी किसी को इतना भी प्यार मत करो कि वो तुम्हें मिटा दे। मैंने तो बस चाहा था, पर वो तो बस मुस्कान को चाहता है। आर्यन घबराते हुए कहता है, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? भाई, मुझे तो लगता है ये कुंडली 2.0 की विलन है। दिल भी तोड़ती है, प्लान भी करती है। आर्यन चुपचाप चला जाता है, चेहरे पर गुस्सा और दर्द। क्लासरूम में
मुस्कान बैठी होती है, थोड़ी उदास। उसकी फ्रेंड रिया उसके पास आती है। तूने पूजा का नया वीडियो देखा? नहीं, पर सब बोल रहे हैं वो आर्यन के लिए बनाया है। अगर सच है तो सोच, कोई लड़की यूं ही इतना इमोशनल नहीं होती। मुस्कान सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों में हल्का शक उभरता है। पूजा अपने कैमरे के सामने बैठी होती है, नया रिकॉर्डिंग चालू करती है। शक, यही तो सबसे बड़ा हथियार है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस चुप रहूंगी और बाकी काम करेंगे लोगों के सब। अब प्यार में दरार डालने का वक्त आ गया है। पूजा एक नकली चैट बनाती है और स्क्रीनशॉट लेकर मुस्कान की दोस्त रिया को भेज देती है। कॉलेज के कैंटीन में मुस्कान रिया के साथ बैठी होती है। रिया फोन दिखाती है। ये देख, आर्यन और पूजा की नई चैट वायरल हो रही है। वो कहते हैं ना, सच्चाई कभी छिपती नहीं। मुस्कान वो चैट देखकर दंग रह जाती है। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। मुस्कान उठती है और बाहर चली जाती है। क्यों किया तुमने ऐसा आर्यन? इतने भरोसे के बाद भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। ये क्या बोल रही हो मुस्कान? मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान उसे वही चैट दिखाती है। ये सब झूठ है, ये पूजा का काम है। हर बार वही बोलते हो, पर सबूत हमेशा तुम्हारे खिलाफ होते हैं। मुस्कान वहां से रोते हुए चली जाती है। आर्यन वहीं खड़ा रहता है। धीमी बारिश शुरू होती है। उसी रात हॉस्टल रूम में। भाई, मुझे समझ नहीं आता, तू इतना सीधा कैसे है? जब तक तू सबूत नहीं लाएगा, पूजा तो हीरोइन बन जाएगी और तू विलन। तो फिर अब मैं भी सबूत ढूंढूंगा। प्यार में लगे झूठे दाग को अब सच से मिटाऊंगा। पूजा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोचकर मुस्कुराती है। शक की एक चिंगारी लगाई थी, अब पूरा रिश्ता जलता देखूंगी। मुस्कान, अब तू वही दर्द महसूस करेगी जो मैंने किया था। आर्यन और मोनू कमरे में बैठे होते हैं। मोनू के हाथ में एक नोटबुक होती है। भाई, अब केस की जांच शुरू करते हैं। पहला सवाल, झूठ फैलाया किसने? दूसरा, सबूत कहां छुपा है? और तीसरा, चाय किसने गिराई मेरे लैपटॉप पर? आर्यन थोड़ा मुस्कुराता है। तू मजाक मत कर। मुस्कान मुझसे बात नहीं कर रही। पूजा जीतती जा रही है। भाई, फिल्म में हमेशा हीरो आखिरी में ही जीतता है। बस तू थोड़ा सब्र कर। पूजा ने जो फेक चैट वायरल की थी, उसमें टाइम स्पैम गड़बड़ है। देख, रात 10 बजे का लिखा है, लेकिन उस वक्त तो मैं कॉलेज में ही था। मतलब सबूत नंबर 1 मिल गया। शाम को कैंटीन में आर्यन और मोनू छिपकर पूजा और उसकी फ्रेंड निशा की बातें सुनते हैं। अब ये चैट पूरे कॉलेज में घूम रही है। मुस्कान मुझसे बात तक नहीं करती। आर्यन तो मेरे हिसाब से ही चलेगा, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि चैट नकली थी तो मैं एक नया झूठ बोल दूंगी। वो चैट मैंने नहीं बनाई, किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया था। आर्यन सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। भाई, अब तो सीधा वायरल करेंगे इसे। नहीं, सही वक्त आने दो। सच को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उसे छुपा कर रखना चाहिए। अगले दिन क्लासरूम में मुस्कान क्लास में बैठी होती है। सब उसे घूर रहे होते हैं। आर्यन अंदर आता है। पूरी क्लास खामोश। आर्यन, अब तो सुन रहे हैं, तुमने दो लड़कियों को बेवकूफ बनाया। सर, मैं तो बस सच बताना चाहती थी। वो मेरे साथ था और फिर मुस्कान से छिपाकर बातें करता था। मुस्कान की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। आर्यन उठता है आत्मविश्वास से। सर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए, पर पहले ये वीडियो देख लीजिए।
वो मोबाइल से वीडियो चलाता है, पूजा का पिछली रात वाला रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कह रही थी अगर पकड़ी गई तो झूठ बोल दूंगी। पूरे क्लास में सन्नाटा, टीचर हैरान, पूजा का चेहरा उतर जाता है। सच भले देर से आए, लेकिन झूठ की पोल खोल कर ही दम लेता है। पूरा क्लास ताली बजाता है। पूजा वहां से रोते हुए चली जाती है। गार्डन में मुस्कान अकेली बैठी होती है। आर्यन उसके पास आता है। मुझे पता है तुमको चोट पहुंची है, पर कभी कभी किसी की चाल हमें मजबूत बना देती है। माफ करना आर्यन, मैंने तुम पर भरोसा खो दिया था। अब भरोसा दोबारा मत बनाना, सीधा पक्का वाला यकीन बनाना। मुस्कान हंस देती है। दोनों के बीच वो पुरानी हंसी लौट आती है। इधर पूजा अपने कमरे में। तुमने मेरी बेइज्जती की आर्यन, अब मैं तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा नाम मिटाऊंगी। वो टेबल से कोई फोटोशॉप फोटो निकालती है, जिसमें आर्यन और मुस्कान को किसी होटल में दिखाया गया है। अब वक्त है स्कैंडल 2.0 का। कॉलेज के बाहर हंगामा मचा हुआ था। हर किसी के फोन में एक ही फोटो, आर्यन और मुस्कान की एक होटल में साथ वाली फोटोशॉप तस्वीर। देखा, दोनों साथ में थे रात को। अरे भाई, ये तो कपल निकले और ऊपर से संस्कारी बनते हैं। मुस्कान कॉलेज के अंदर आते हुए सबकी बातें सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। आर्यन क्लास में आता है। सब हंस रहे थे, कोई ताली बजा रहा था। तभी मोनू बोलता है, भाई अब तो तू कॉलेज का रोमांटिक विलन बन गया है। किसी ने फिर से झूठी फोटो बनाई है। इस बार ये खेल खत्म होगा। पूजा अपने कमरे में लैपटॉप पर फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। निशा उसके पास आती है। पूजा, ये फोटो बहुत ज्यादा फेक लग रही है, सबको पता चल जाएगा। बस 24 घंटे रुक जा निशा, जब हर कोई शक करेगा तो सच भी झूठ लगेगा। अब तो नहीं बचेगा आर्यन। हॉस्टल रूम में मोनू और विक्की आर्यन के साथ प्लान बनाते हैं। ऑपरेशन सच का पंच शुरू किया जाए। स्टेप 1, उस फोटो का ओरिजिनल सोर्स ढूंढो। स्टेप 2, जिसने एडिट किया उसका सिस्टम ट्रेस करो। स्टेप 3, पूजा का ड्रामा ऑडिटोरियम में फुल पब्लिक के सामने फोड़ दो। आर्यन मुस्कुराता है। चलो दोस्तों, अब प्यार नहीं, प्रपंच से बदला लेने का वक्त है। कंप्यूटर लैब में मोनू और विक्की सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हैं। भाई, पासवर्ड डाल रहा हूं, पूजा 1 2 3। नहीं खुला, ये डाल, आई एम क्वीन पूजा, ट्राई कर। अचानक सिस्टम खुल जाता है। अरे वाह, ओपन हो गया। देख, फोटो फाइल का नाम मिशन ब्रेकअप है। ओ माय गॉड, ये तो साफ साफ प्रूफ है कि पूजा ने खुद बनाई है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अगले दिन पूरे कॉलेज को वार्षिक सम्मान समारोह के नाम पर बुलाया गया। पूजा आत्मविश्वास से मंच पर है, मुस्कान और आर्यन दर्शकों में। पूजा माइक लेकर, आज मैं सच बताना चाहती हूँ, कुछ लोग मेरी इज्जत से खेल रहे हैं, झूठी बातें फैलाकर। तभी आर्यन खड़ा होता है। सच बताना अच्छी बात है पूजा, तो क्यों ना पूरा सच दिखा ही दिया जाए। वो स्क्रीन पर फाइल चलाता है, मिशन ब्रेकअप, और उसके साथ पूजा के सिस्टम की लॉग फाइल्स, जिसमें साफ दिख रहा था कि फोटो उसने ही बनाई है। पूरी भीड़ एक साथ, पूजा तो झूठ बोल रही थी। तभी मोनू बोलता है, तो अब क्या कहोगी मिस ब्रेकअप क्वीन। पूजा हकलाने लगती है, कुछ नहीं बोल पाती। अब तुम्हारा परपंच खत्म और हमारा प्यार सच्चा साबित हुआ। आर्यन मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखों में राहत और मुस्कान है। भीड़ तालियां बजाती है। पूजा शीशे के सामने बैठी होती है। चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखें अब भी चालाक। तुम लोग जीत गए आर्यन, पर मैं हार कर भी हारूंगी नहीं। अगली बार खेल इतना बड़ा होगा, तुम्हारा सच भी झूठ लगने लगेगा। सुबह सुबह कॉलेज के कॉरिडोर में
नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ एक पोस्टर जिस पर लिखा था आर्यन वर्मा फ्रॉड स्टूडेंट, कॉलेज फंड चुराने और झूठे रिजल्ट जमा करने का आरोप। पूरे कॉलेज में चर्चा फैल जाती है। मुस्कान हैरान है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरे ये तो आर्यन का नाम है। भाई इतना सीधा बंदा निकला चोरी करने वाला। मुस्कान भागती हुई आर्यन के पास जाती है। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने ये सब बहुत सोच समझ कर किया है। भाई फिर से वही स्टाइल, मिशन ब्रेकअप पार्ट 3। इस बार पूजा ने पूरा गेम अपग्रेड किया है। पूजा अपनी मेज पर बैठी होती है। सामने अखबार में आर्यन की फेक खबर छपी है। तुमने मेरी इज्जत छीनी थी आर्यन, अब देखो कैसे तुम्हारा नाम भी मिटता है। इतना कहकर वो मुस्कुराती है और एक फाइल खोलती है जिसमें फेक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है। पूजा अब बस कर, ये हद से बाहर जा रहा है। प्यार की कोई हद नहीं होती निशा, तो बदले की भी नहीं होगी। गार्डन में आर्यन, मुस्कान, मोनू और विक्की मिलकर बैठते हैं। इस ऑपरेशन का नाम हम लव ट्रस्ट टेस्ट रखेंगे। हम साबित करेंगे कि आर्यन निर्दोष है और पूजा ही मास्टरमाइंड है। लेकिन कैसे? मैं खुद पूजा से मिलूंगी और उसकी झूठ को रिकॉर्ड करूंगी। नहीं मुस्कान, वो बहुत चालाक है। अब वक्त है एक लड़की दूसरी लड़की की चाल से लड़े, डर से नहीं हिम्मत से। कॉलेज में मुस्कान पूजा से मिलती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं फिर आर्यन ने तो नहीं भेजा? नहीं, इस बार मैं खुद आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा सच जानना है। पूजा हंसती है और फोन निकालती है। सच? तो ये देखो, आर्यन की फेक रिपोर्ट्स है, बैंक ट्रांसफर की स्कैन कॉपी। सबूत चाहिए था ना? और ये सब तूने बनाई है ना? तभी मुस्कान अपनी पेन का हिडन कैमरा ऑन कर देती है। हाँ, मैंने बनाई है क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया। मुस्कान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह कॉलेज ऑडिटोरियम में कॉलेज का डीन बोलता है, मिस्टर आर्यन, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? आर्यन माइक पकड़ता है। सबकी निगाहें उस पर है। कहना तो बहुत कुछ है सर, लेकिन मैं नहीं सच बोलूंगा। मुस्कान आगे बढ़ती है और लैपटॉप के स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलाती है। पूजा का पूरा इकबालिया बयान गूंजता है। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। क्लाइमेक्स पूरा हो गया, अब तालियां बजाओ सब। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। पूजा, तुम्हें कॉलेज से निलंबित किया जाता है। पूजा आंसुओं में लेकिन अब भी नफरत से आर्यन को देखती है। तुम जीते आर्यन, पर याद रखना मैं तुम्हारी कहानी का खलनायक बनकर हमेशा जिंदा रहूंगी। इतना कहकर पूजा कॉलेज से चली जाती है। कॉलेज गार्डन शाम को आर्यन और मुस्कान पेड़ के नीचे बैठे हैं। हवा शांत, माहौल सुकून भरा। अब तो प्यार को भी सर्टिफिकेट मिल गया, सच्चा और पवित्र। हाँ, और मोनू को मिल गया जासूस ऑफ द ईयर। अब तो मेरी शादी में डिटेक्टिव थीम रखूंगा। तीनों हंस पड़ते हैं। पूजा एक कैफे में बैठी होती है। अखबार में आर्यन और मुस्कान की तस्वीर। कॉलेज कपल ऑफ द ईयर। मैम, कुछ ऑर्डर करूं? हाँ बिल्कुल, एक नया गेम। एक साल बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग, एवी टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। अंदर आर्यन अपने ऑफिस में बैठा है। अब वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। तो मिस मुस्कान मेहरा, हमारी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर बनकर कैसा लग रहा है? मुस्कान हंसते हुए बोलती है, वही जो किसी लड़की को अपनी सास की पहली तारीफ सुनकर लगता है। अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अरे बॉस,
आप दोनों की जोड़ी तो अब कॉर्पोरेट कपल ऑफ द ईयर बनने वाली है। बस मैं रह गया अकेला, सिंगल एंड सिंपल। दूसरी तरफ कैफे के अंधेरे कोने में एक लैपटॉप पर स्क्रीन पर आर्यन की कंपनी की वेबसाइट खुली है। सामने बैठी है पूजा, अब पूरी तरह बदल चुकी है। 1 साल में बहुत बदल गए तुम आर्यन, पर याद रखना मैं वही पूजा हूँ। वो कीबोर्ड पर टाइप करती है, अप्लाई फॉर मार्केटिंग मैनेजर। उसकी आंखों में वही पुरानी आग है। आर्यन और मुस्कान इंटरव्यू ले रहे हैं। अंदर आती है पूजा, लेकिन अब नया नाम और रूप, प्रिया मल्होत्रा। वो आत्मविश्वास से भरी है, उसकी चाल में कोई झिझक नहीं है। मुस्कान फाइल देखते हुए, तो मिस प्रिया, आपने पहले कहाँ काम किया था? मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। लेकिन मेरा असली हुनर लोगों की कमजोरियों को समझना है। आर्यन उस आवाज को सुनकर थोड़ा झिझक जाता है, कुछ जाना पहचाना एहसास। आपकी आवाज कहीं सुनी सी लगती है। शायद पिछले जन्म में मिले होंगे मिस्टर आर्यन। वो मुस्कुराती है। मुस्कान ये देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। दोपहर में मोनू और विक्की चाय पी रहे होते हैं। मोनू को कुछ अजीब लगता है। भाई, उस नई मैनेजर प्रिया में कुछ तो गड़बड़ है। वो हर बार आर्यन सर को देखती है, ऐसे जैसे दूध से जला आदमी भी चाय को फूंक मार के पीता है। तू कुछ ज्यादा सीरियल देखता है मोनू? अरे यार, मैं तो नजर सीरियल वाला पंडित मोनू हूँ। बुराई सूंघ लेता हूँ दूर से ही। पूजा उन दोनों को दूर से घूरती है, फिर फोन पर किसी से बातें करती है। टारगेट कंफर्म। फेस 1, ट्रस्ट ब्रेकर शुरू करो। मुस्कान और आर्यन देर रात तक काम करते हैं। पूजा अंदर आती है। सर, ये फाइनेंस रिपोर्ट साइन करनी है। वैसे आपने कंपनी इतनी जल्दी कैसे खड़ी कर ली? मेरे पास सही लोग थे, सही नीयत थी। बस यही तो गलती होती है, सही नियत पर जमाना शक करता है। मुस्कान नोटिस करती है पूजा की नजरों में कुछ ज्यादा ही गहराई है। आपकी बातों में कुछ अजीब सा ताना है मिस प्रिया। शायद मेरी आवाज का टोन ही ऐसा है, या फिर आप ज्यादा सोचती हैं मिस मुस्कान। वो फाइल रखकर चली जाती है। मुस्कान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। रात को पूजा के कमरे में दीवार पर लगी है आर्यन, मुस्कान और मोनू की तस्वीरें। नीचे लिखा है फेज 2, डिवाइड एंड रूल। पहले उसकी लाइफ बर्बाद की थी कॉलेज में, अब उसकी कंपनी और रिश्ता दोनों तोड़ूंगी। और इस बार कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ डीप प्रोग्रामिंग होगी। मोनू आर्यन के केबिन में घुसता है। भाई, किसी ने तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं और उस ईमेल में तुम्हारा नाम लिखा है। क्या? वो कैसे हो सकता है? पूजा बाहर से आती है, मासूम बनकर। सॉरी सर, लगता है किसी ने आपका लॉगिन पासवर्ड चुरा लिया है। अगर चाहें तो मैं आपकी सिस्टम सिक्योरिटी संभाल लूं। पूजा अपने लैपटॉप पर टाइप करती है, पेज 3, इमोशन क्रैक इन प्रोग्रेस। स्क्रीन ब्लर होती है और एक नोट दिखता है, नेक्स्ट टारगेट मुस्कान मेहरा। मॉर्निंग मीटिंग में एवी टेक ऑफिस में सभी मीटिंग रूम में बैठे हैं। आर्यन सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है, मुस्कान नोट्स ले रही है और पूजा यानी प्रिया पीछे से ध्यानपूर्वक देख रही है। टीम, आने वाले महीनों में हमें ग्लोबल टेक समिट में अपना प्रोजेक्ट दिखाना है और इस बार क्रिएटिव टीम की लीड मुस्कान होगी। सब ताली बजाते हैं। मुस्कान मुस्कुराती है। वाह, पहले कॉलेज में भी यही हुआ था। क्वीन पूजा को हटाकर मुस्कान को स्पॉटलाइट दी गई थी। अब वही गलती दोहराओगे आर्यन?
भाई आजकल वो प्रिया जी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट लगती है। कल मैंने हेलो कहा तो बोली हाय, आई डोंट टॉक टू स्मॉल डाटा। अरे मैं तो फुल नेटवर्क वाला मोनू हूँ भाई। मोनू, तू ना एक दिन उसे हंसाएगा या खुद रोएगा। पर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो कुछ अजीब है। हर वक्त आर्यन सर को ही फॉलो करती रहती है। मुस्कान थोड़ा सोच में पड़ जाती है। पूजा के केबिन में पूजा अपने कंप्यूटर पर बैठी है, ईयरफोन लगाए कुछ सुन रही थी। मुस्कान और आर्यन की बातों की एक रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये दोनों मीटिंग के बाहर भी मीटिंग करते हैं। चलो फेज 2 शुरू करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मूड ऑन। वो एक एडिटेड ऑडियो फाइल बनाती है जिसमें आर्यन की आवाज लगती है जैसे वह मुस्कान के बारे में किसी और से बुरा भला बोल रहा हो। लंच के समय मुस्कान अपने केबिन में है। पूजा वहां आती है। मुस्कान, मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वादा करो इससे गलत मत समझना। क्या हुआ? कल मीटिंग के बाद गलती से एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। फोन चलाती है, एडिटेड ऑडियो। मुस्कान को फील होता है वो बहुत क्रिएटिव है, पर असली दिमाग मेरा चलता है। मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर सच्चाई कभी कभी छिपती नहीं। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है, लेकिन मुस्कान का मन अब विचलित होता है। शाम पार्किंग लॉट में आर्यन कार के पास खड़ा है। मुस्कान आती है, लेकिन वो चुप रहती है। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थकान है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। आर्यन नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। देखो मुस्कान, अगर कुछ परेशानी है तो बता सकती हो। आर्यन, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं अपने काम का ज्यादा दिखावा करती हूँ? ये कैसा सवाल है? बस किसी ने कहा। आर्यन समझ जाता है ये किसी की साजिश की शुरुआत है। ये बात तुमसे जिसने भी कही है वो हमें एक साथ नहीं देखना चाहता है। आर्यन मुस्कान का हाथ पकड़ता है, पर उसी वक्त पूजा दूर से सब देखती है। रात में पूजा अपने आप से बातें करती है। प्यार को तोड़ने के लिए झूठ से ज्यादा असरदार कुछ नहीं। बस थोड़ी सच्चाई का तड़का लगाओ और खेल खत्म। वो मुस्कान और आर्यन की फोटो को देखकर कहती है, मुस्कान, तेरे चेहरे की मुस्कान ही मेरा अगला निशाना है। ऑफिस के सर्वर रूम में रात को कोई छिपकर कुछ डेटा डाउनलोड कर रहा होता है। भाई मैंने तो बोला था कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना मैं कौन सी क्वीन को चेकमेट करता हूँ। अगली सुबह मुस्कान अपने सिस्टम पर काम करती है। उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम सोचती हो कि आर्यन सिर्फ तुम्हारा है तो आज रात 8 बजे स्टार लॉन्च कैफे आना, वहां तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मुस्कान का चेहरा ये मैसेज पढ़कर उतर जाता है। ये किसका मैसेज है? और आर्यन वहां क्या कर रहा होगा? वो सोच में पड़ जाती है। पूजा दूर से उसे देखती है और हल्का मुस्कुराती है। पूजा फोन पर किसी से बात करती है। हाँ, सब तैयार है। जब मुस्कान कैफे पहुंचेगी, वहां आर्यन पहले से होगा, मेरे बुलावे पर। बस बाकी काम तुम कर देना। फोटो क्लिक और व्हाट्सएप पर वायरल। वो फोन काटती है और खुद को शीशे में देखकर बोलती है, अब शुरू होता है ट्रस्ट ट्रैप, जहां प्यार अपनी परछाई से डर जाएगा। अरे तुम, ये क्लाइंट मीटिंग तो। मैं ही क्लाइंट हूँ आर्यन, क्योंकि इस बार डील मेरे देश से है, कंपनी से नहीं। प्रिया प्लीज,
इस तरह की बातें मत करो, हम प्रोफेशनल हैं। तभी मुस्कान बाहर से सब देख रही होती है। वो देखती है कि पूजा आर्यन का हाथ पकड़ती है। दरअसल वो बस फाइल पकड़वाने के लिए था, लेकिन दूर से कुछ और ही लगता है। अगले दिन ऑफिस में वही फोटो वायरल है। सीईओ आर्यन एंड मैनेजर प्रिया लेट नाइट कैफे मीटिंग। मोनू फोन देखते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो कॉर्पोरेट रोमांस का फुल स्पाइसी एपिसोड लग रहा है। मुस्कान के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों है। वो सीधे आर्यन के केबिन में जाती है। आर्यन, अगर क्लाइंट मीटिंग थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? यह अब हर मीटिंग रात 8 बजे होती है। क्या तुम पागल हो गई हो मुस्कान? वो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सारा ऑफिस देख चुका है। इतना कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है। पूजा दूर से ये सब देखती है। चीयर्स, ट्रस्ट ट्रैप सक्सेसफुल। मोनू अपने सिस्टम में कैमरा फीड देखता है, क्योंकि उसने कैफे में सिक्योरिटी फुटेज हैक की थी। अरे वाह, ये तो सब प्रिया का खेल था। आर्यन ने तो बस फाइल पकड़ी थी और उसने फ्रेम बना दिया। वो विक्की को बुलाता है। भाई, अब वक्त है ऑपरेशन क्यून पी एक्सपोजर का। प्यार के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, अब उसमें कॉमेडी का करारा थप्पड़ पड़ेगा। आर्यन उदास बैठा है। फोन बजता है। मोनू का कॉल। भाई, गेम ओवर नहीं हुआ है। मैंने कैफे का असली सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया और गेस व्हाट, वो फोटो एडिटेड है और क्वीन पी खुद पीछे दिख रही है। आर्यन चौंक जाता है। क्वीन पी, ये नाम? मोनू, अब एक काम करो, कल पूरे ऑफिस के सामने वो वीडियो चलाना है। अगले दिन सब कर्मचारी एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। आर्यन प्रोजेक्टर ऑन करता है और असली वीडियो चलती है। वीडियो में साफ दिखता है कि पूजा आर्यन को फाइल लेती है और पीछे कोई अजनबी कैमरा क्लिक करता है और एडिट में दोनों की नजदीकियां बढ़ा दी गई है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा। पूजा का चेहरा उतर जाता है। कभी झूठ को सच साबित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सच को बोलने के लिए आवाज नहीं, सबूत चाहिए। सॉरी आर्यन, मैंने फिर भरोसा खो दिया था। प्यार में शक नहीं, समझदारी चाहिए, वरना प्यार हार जाता है। तो मतलब क्वीन पी का क्वीन साइज ईगो पॉकेट साइज जेल में जाएगा ना? सब हंसते हैं। पूजा अपने घर में गुस्से में सब कुछ तोड़ती है। दीवार पर नया नोट चिपकाती है। टारगेट गौरव वर्मा, आर्यंस इन्वेस्टर। अगर आर्यन को नहीं हरा सकती तो उसकी दुनिया गिरा दूंगी। हमारी कंपनी की नई इन्वेस्टमेंट डील अगले हफ्ते फाइनल हो रही है और इस बार पैसे लगाएंगे गौरव वर्मा। सब लोग तैयार रहें, यह हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पूजा दूर से सुन रही है। परफेक्ट। अगर गौरव को ही आर्यन के खिलाफ कर दूं तो गेम में और ही मजा आ जाएगा। पूजा कैफे में गौरव से मिलती है। बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन अलग अंदाज। आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, कुछ जरूरी बात थी? हाँ, दरअसल मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे गलत जगह पे लगे। आर्यन उतना साफ सुथरा नहीं है जितना दिखता है। मतलब? पूजा अपना मोबाइल खोलती है। पहले से एडिटेड एक क्लिप दिखाती है। उस एडिटेड वीडियो में ऐसा दिखता है जैसे आर्यन कंपनी के पैसे को गलत जगह खर्च कर रहा हो और किसी से कह रहा हो, इन्वेस्टर्स को मैनेज करना आता है मुझे। ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी है। क्या ये सब सच है? मैं चाहती नहीं थी आपको बताऊं, पर आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहें। ऑफिस कैंटीन में मोनू और विक्की मैगी खा रहे होते हैं। भाई, प्रिया का दिमाग ना खतरनाक है। अगर वो गेम खेलती है ना तो चेस का ऊंट भी हॉकी खेल जाए। सही पकड़ा, कल उसे गौरव के साथ देखा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बस अब डिटेक्टिव मोनू का ऑपरेशन चाय में पानी शुरू।
मैं आज उसकी हर मूव ट्रैक करूंगा। मुस्कान प्रोजेक्ट फाइल लेकर आर्यन के केबिन में आती है। कल वाली गलतफहमी के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें सुने बिना ही सब मान लिया। प्यार में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए, वरना हर तस्वीर में झूठ दिखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो। गौरव सीधे ऑफिस आता है। सब हैरान है। वो आर्यन के केबिन में घुसता है। आर्यन, मैंने सोचा था तुम साफ इंसान हो, पर ये क्या है? वो वही एडिटेड वीडियो दिखाता है। आर्यन हैरानी से, ये वीडियो नकली है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इनफ, अगर यही हाल है तो मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूं। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। पूजा दूर से खड़ी सब देख रही होती है, चेहरे पर जीत की मुस्कान। मोनू पूजा की डेस्क पर आता है। मैडम, आपका वाटर बॉटल नीचे गिरा है। पूजा झुककर उठाने लगती है। गोलू उसके सिस्टम की स्क्रीन ऑन करता है। वहां वही एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला है और वीडियो का टाइमलाइन भी। अब खेल खत्म मैडम। मोनू उस स्क्रीन की फोटो ले लेता है। अगले दिन आर्यन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। गौरव भी बुलाया गया होता है। गौरव, आपके पास दिखाया गया वीडियो झूठा था और यहाँ है असली हकीकत। स्क्रीन पर मोनू द्वारा ली गई पूजा की एडिटिंग वाली फोटो दिखाई जाती है। गौरव गुस्से से पूजा की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं तो बस। प्रिया, तुम सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, कंपनी की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। पूजा की आंखों में आंसू आते हैं। ये खेल खत्म नहीं हुआ आर्यन। तुमने मुझे ऑफिस से निकाला है, जिंदगी से नहीं। अगली सुबह न्यू ज्वाइनिंग अनाउंसमेंट। एचआर पूरे स्टाफ को मेल पढ़कर सुनाता है। प्लीज वेलकम राघव मल्होत्रा एज अ सीनियर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट। सारे स्टाफ तालियां बजाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता असली खेल क्या होगा। राघव एंट्री करता है, कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ ऑल ऑफ यू। उसकी नजर सीधे आर्यन पर पड़ती है। रात को पूजा एक कार में बैठी होती है। राघव वीडियो कॉल पर, याद रखना, मुझे ऑफिस से निकाला गया है। और अब तुम्हारी लड़ाई मेरी है। मैं अंदर से सिस्टम हिलाऊंगा और तुम बाहर से आग लगाना। ऑफिस मीटिंग में, मुस्कान, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ कंप्लायंसेस गैप्स है। अगर है तो दिखाइए, हम सुधार लेंगे। राघव मुस्कुराता है, उसे यही चाहिए था। कैंटीन में मोनू विक्की से बोलता है, नया बंदा ज्यादा ही परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि शक होने लगा है। और उसकी नजरें मुस्कान मैम पर ज्यादा टिकती हैं। समझ गया, ये कॉर्पोरेट विलन सीजन 2 है। आर्यन को बोर्ड से कॉल आता है। बोर्ड मेंबर, आर्यन, राघव की रिपोर्ट में तुम्हारे कुछ पुराने फैसले पर सवाल उठे हैं। जो सवाल उठाता है उसे जवाब भी मिलेगा। वो मुस्कान की तरफ देखता है। दोनों समझ जाते हैं लड़ाई शुरू हो चुकी है। एवी टेक के इंटरनल डिसीजन पर्सनल बेस पर बेस्ड है। वो हंसती है। राघव, तुम अंदर रहो, मैं बाहर से जहर भेजूंगी। राघव देर रात ऑफिस में अकेला होता है। मुस्कान की फाइलें खोलता है और एक फेक ऑडिट नोट डाल देता है। राउंड 1 कंप्लीट। गुड स्टार्ट राघव। अगली सुबह पूरे ऑफिस को एक साथ मेल आती है। सब्जेक्ट, इंटरनल इंक्वायरी अगेंस्ट मुस्कान, इमीडिएट इफेक्ट। ऑफिस में खुसुर पुसुर शुरू। मुस्कान चुपचाप स्क्रीन देखती है। एक एम्प्लॉई बोलता है, यार ये तो वही लड़की है सीईओ के साथ। मतलब बात सच भी हो सकती है। मुस्कान की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। इंक्वायरी रूम, एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम। एचआर, लीगल एडवाइजर और राघव मौजूद। मुस्कान, ये रिपोर्ट कहती है कि तुमने प्रोजेक्ट फाइल्स में
बिना अप्रूवल बदलाव किए। राघव फाइल आगे बढ़ाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी लॉगिन आईडी से बदले गए हैं मुस्कान जी। ये झूठ है, मैंने कुछ भी बिना अप्रूवल नहीं किया। आर्यन बाहर वॉक करते हुए कॉल पर। आर्यन, इंक्वायरी में तुम्हारा रहना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। आर्यन रुक जाता है। तो मैं सीईओ बनकर नहीं, एक एम्प्लॉय की तरह सच के साथ खड़ा रहूंगा। वो फोन काट देता है। इधर कैंटीन में मोनू लैपटॉप खोले बैठा है। भाई, जब भी कोई नया विलन आता है सबसे पहला ऑडिट सब का इस्तेमाल जरूर करता है। मतलब ये राघव किताबें नहीं कहानी बदल रहा है। इधर पूजा फिर से एक फेक ईमेल भेजती है कंसर्न एम्प्लॉय बनकर। अब देखो आर्यन, प्यार तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। इंक्वायरी रूम में मोनू एंट्री लेता है। सर, 1 मिनट, अगर रिपोर्ट जेन्युइन होती तो एडिट टाइम ऑफिस आवर्स में दिखाता। वो स्क्रीन पर लॉक्स दिखाता है, पर यह बदलाव रात 11:30 बजे पर हुआ है, जब मुस्कान ऑफिस में नहीं थी। सब लोग शांत हो जाते हैं। एचआर बोलता है, ये लॉग किस मशीन से? कंसल्टेंट डेस्क, राघव मल्होत्रा। राघव सन्न हो जाता है। राघव खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं लेट नाइट ऑडिट कर रहा था, हो सकता है सिस्टम ग्लिच हो। तभी पूजा का मैसेज आता है, डन एवरीथिंग, डोंट पैनिक। राघव गहरी सांस लेता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती मुस्कान को टेम्पररी रिलीफ दिया जाता है। मुस्कान चौंक जाती है। और राघव, आपसे भी पूछताछ जारी रहेगी। राघव मुस्कान की तरफ देखता है। इधर पूजा अपने लैपटॉप पर बैठी है। राउंड 1 तो ड्रॉ रहा, लेकिन राउंड 2 नॉकआउट रहेगा आर्यन। अगली सुबह लीगल टीम और सीनियर मैनेजमेंट मौजूद हैं। राघव भी बैठा है, शांत लेकिन अंदर से बेचैन। इंक्वायरी अब आखिरी स्टेज पर है। आज जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आर्यन गंभीर है, मुस्कान शांत लेकिन मजबूत। मोनू लैपटॉप लेकर अंदर आता है। सर, अब तक हमने माना कि पूजा एक एक्स एम्प्लॉय थी, लेकिन असली खेल उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। स्क्रीन ऑन होती है। मोनू प्रिया की फाइल खोलता है। एम्प्लॉय नेम प्रिया मेहरा, ज्वाइनिंग ईयर 5 ईयर एगो। जिस प्रिया नाम से ये लड़की कंपनी में आई थी वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। मोनू दूसरी फाइल खोलता है। नेम पूजा शर्मा, कोर्स एमबीए, बैच आर्यन एंड मुस्कान। आर्यन और मुस्कान दोनों चौंक जाते हैं। पूजा, वही लड़की जो कॉलेज में थी। पूजा कॉलेज टाइम से आर्यन को जानती थी और मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी राइवल मानती थी। तो इसका मतलब ये सब अचानक नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। इतना कहकर आर्यन राघव की तरफ देखता है। राघव, तुम्हें ये सब पहले से पता था? राघव कुछ नहीं बोलता। सर, राघव को पूजा का असली नाम और प्लान सब पता था। राघव शर्म से झुक जाता है। लेकिन सवाल ये है, उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि कॉलेज में आर्यन ने पूजा को नजरअंदाज किया था और मुस्कान को चुना था। तो उसकी नफरत सिर्फ मुझसे नहीं थी, आर्यन से भी थी। आज ये साबित हो गया कि ये कोई प्रोफेशनल साजिश नहीं थी, ये एक सालों पुरानी बदले की कहानी थी। राघव मल्होत्रा को तुरंत प्रभाव से कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है। मुस्कान आर्यन की तरफ देखती है। अब समझ आया, लड़ाई ऑफिस की नहीं थी, ये अतीत की थी। और अब अतीत को यही खत्म होना होगा। अगली सुबह ऑफिस में हलचल है। लीगल टीम, एचआर और बोर्ड मेंबर्स सब मौजूद हैं। अचानक एंट्री होती है पूजा की। आर्यन अपने केबिन से बाहर आता है। दोनों की आंखें टकराती है। इतनी हिम्मत खुद चलकर आने की? हिम्मत नहीं आर्यन, ये तो मेरा स्टाइल है, पीठ पीछे वार नहीं, सीधे सामने। लेकिन पूजा, कॉलेज में भी मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना था, फिर ये नफरत क्यों? क्योंकि
तुम सब कुछ बन गई और मैं बस एक ऑप्शन। पूजा की बात काटते हुए आर्यन बोलता है, लेकिन पूजा, मुस्कान से पहले मैंने तुम्हें ही चाहा था। तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरे पैसों से लेकर अपने काम के प्रोजेक्ट तक, शॉपिंग से लेकर घर के काम तक। फिर मैं भला तुम्हारे साथ कैसे रहता? यही तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुस्कान ने मेरी सारी चीजें कैसे छीन ली। तभी से मैंने कसम खाई थी, जिस मुस्कान ने मुझे रुलाया है उसी मुस्कान की मैं दुनिया हिला दूंगी। प्यार न मिलने की सजा किसी और को क्यों? तभी अचानक राघव लीगल टीम के साथ अंदर आता है। स्टॉप दिस ड्रामा। पूजा अकेली नहीं है, अगर वो गिरेगी तो कई नाम साथ गिरेंगे। वो एक फाइल खोलता है, कंपनी डेटा लीक, इंटरनल अप्रूवल, सब कुछ। पूजा चौंक जाती है, ये उसके प्लान में नहीं था। राघव, ये हमारे डील का हिस्सा नहीं था। डील तब तक थी जब तक फायदा था। आर्यन सब समझ जाता है। धन्यवाद राघव, जो सबूत तुमने दिए वो पहले से हमारे पास है। मोनू स्क्रीन ऑन करता है। राघव के फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स, फेक एक्सेस लॉग्स। सर, डाटा लीक भी फेक था, एक प्रिसीजर टेक्निक। राघव का चेहरा उतर जाता है। पूजा शर्मा, आइडेंटिटी फ्रॉड, हरासमेंट और कॉरपोरेट कॉन्स्पिरेसी के आरोप में आप पर केस फाइल होगा। और राघव मल्होत्रा, आप पर क्रिमिनल ब्रीच और ब्लैकमेलिंग। सिक्योरिटी पूजा और राघव दोनों को बाहर लेके जाती है। पूजा आर्यन की तरफ देखती है। मैं हार नहीं रही हूँ आर्यन, बस इस राउंड में पीछे हट रही हूँ। ये खेल नहीं था पूजा, ये जिंदगी थी, और इसमें जीत सच की होती है। मुस्कान आर्यन के पास खड़ी होती है। अगर उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज ये सच सामने नहीं आता। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह कोर्ट रूम पूरा खचाखच भरा है। मीडिया, कैमरे, ऑफिस स्टाफ, पुराने कॉलेज फ्रेंड्स। आर्यन और मुस्कान एक साथ बैठे हैं। जज बोलता है, आज इस केस का अंतिम दिन है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस नहीं, ये भरोसे, पहचान और मानसिक उत्पीड़न का मामला है। पूजा और राघव कटघरे में। पूजा के चेहरे पर थकान, राघव के चेहरे पर डर। आर्यन, क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगे कि इस साजिश का आप पर क्या असर पड़ा है? मुझ पर नहीं सर, सबसे ज्यादा असर मुस्कान पर पड़ा है। एक झूठी पहचान, एक पुरानी नफरत और एक निजी बदला, इन सब ने एक ईमानदार इंसान को खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान, क्या आप कुछ कहना चाहोगी? जज साहब, मैं किसी की दुश्मन नहीं थी, मैं बस अपना काम कर रही थी और प्यार कर रही थी। वो पूजा की तरफ देखती है और कहती है, अगर उस दिन आर्यन ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती। मुस्कान की बातें सुनकर आर्यन उसकी तरफ देखता है। तो पूजा शर्मा, ये आपके लिए आखिरी मौका है, अपनी बेगुनाही साबित करो। मैंने कॉलेज में आर्यन को चाहा, लेकिन कभी कहा नहीं, और जब उसने मुस्कान को चुना तो मुझे लगा मैं हार गई। प्यार हारने का गम इतना जहरीला हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। राघव मल्होत्रा, आप कुछ बताइए। मेरे लिए ये सब सिर्फ एक मौका था, पावर, पैसा और कंट्रोल। वो पूजा की तरफ देखता है। इमोशन तुम्हारे थे पूजा, मैंने तो बस उनका इस्तेमाल किया। सबकी बातें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि पूजा शर्मा, आइडेंटिटी फ्रॉड, मेंटल हरासमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सजा 5 साल की कैद प्लस जुर्माना। राघव मल्होत्रा, फाइनेंस फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, एविडेंस टेम्परिंग, सजा 7 साल की कैद। हथकड़ी लगती है। कोर्ट के बाहर पूजा ले जाई जा रही है। वो आखिरी बार मुस्कान के पास रुकती है। मुस्कान, माफ कर पाओ तो कर देना। नफरत रखूंगी तो तुम्हारी जैसी बन जाऊंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पूजा अपना सिर झुका लेती है। कुछ महीने बाद बोर्ड हेड बोलता है, आर्यन, आपने साबित किया कि सीईओ होना सिर्फ पद नहीं, जिम्मेदारी है। एचआर मुस्कान को लेटर देता है।
सीनियर स्ट्रेटजी लीड। आज ये प्रमोशन किसी वजह से नहीं, मेरी मेहनत की वजह से है। शाम में आर्यन और मुस्कान टेरेस पर जाते हैं। हमारी कहानी कॉलेज से शुरू हुई और कोर्ट तक पहुंची। लेकिन हर मोड़ पर भरोसा साथ था। अब कोई झूठ नहीं, कोई प्रपंच नहीं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं।